Hello guys, welcome to my channel. Today we study about India, People and Economy book of class 12th. Chapter 4 Human Settlements. So let's begin the chapter. First point है हमारा ह्यूमन सेटलमेंट मीन्स क्लस्टर ऑफ dwellings ऑफ एनी टाइप और साइज वेयर ह्यूमन बींग्स लिव. ह्यूमन सेटलमेंट कहने का मतलब है कि अगर किसी भी जगह पे किसी भी टाइप के किसी भी साइज की जगह पे अगर लोग इकट्ठे होकर के रह रहे हैं तो वो क्या कहलाता है हमारा, वो हमारा ह्यूमन सेटलमेंट कहलाता है. नेक्स्ट हमारा है सेटलमेंट्स वेरी इन साइज एंड टाइप. जो सेटलमेंट्स होता है वो वेरी करता है साइज और टाइप में, मतलब कि जितने भी सेटलमेंट्स हैं उनका साइज और टाइप एक जैसा नहीं होता है, वो एक दूसरे से डिफरेंट का है. The sparsely located small settlements are called villages, specializing in agriculture or other primary activities. On the other hand, there are fewer but larger settlements which are termed as urban settlements, specializing in secondary and tertiary activities. तो जो स्मॉल विलेजेस होते हैं, जो एक दूसरे से जहाँ पे घर हल्के हल्के हटके बने होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, वो हमारे रूरल सेटलमेंट्स कहलाते हैं. और वहाँ के जो पीपल होते हैं वो किस चीज़ में इंगेज होते हैं, तो वो हमारा होता है एग्रीकल्चर या फिर अदर प्राइमरी एक्टिविटीज़. और जो अर्बन एरियाज होता है, जो अर्बन सेटलमेंट्स होता है, वहाँ का सेटलमेंट्स लार्जर होता है और वहाँ के जो पीपल होते हैं वो हाईली इंगेज्ड होते हैं सेकेंडरी और टर्सरी एक्टिविटीज़ में. नेक्स्ट हमारे टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट. इससे पहले हम देखेंगे रूरल सेटलमेंट और अर्बन सेटलमेंट्स में डिफरेंस क्या होता है. तो फर्स्ट हमने डिफरेंस पढ़ लिया है कि जो रूरल सेटलमेंट्स में होते हैं वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ में इंगेज होते हैं और जो वो अर्बन एरियाज में के जो लोग होते हैं वो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में टर्सरी में इंगेज होते हैं. दूसरा होता है कि एक दूसरे से मतलब दूर दूर पे तो होते हैं रूरल एरियाज और अर्बन सेटलमेंट्स एक दूसरे से दूरी पे होता है, लेकिन इन दोनों का क्या होता है, एक कनेक्शन बना हुआ रहता है कम्युनिकेशन के थ्रू और ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू. थर्ड है हमारा कि जो रूरल सेटलमेंट्स के जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं, ज़्यादातर मोबाइल नहीं होते हैं, दे आर लेस मोबाइल. एंड जो अर्बन पीपल होते हैं, जो अर्बन सेटलमेंट्स के जो लोग होते हैं वो क्या होता है, उनकी जो लाइफ होती है वो कॉम्प्लेक्स होती है और फास्ट होती है, इसलिए वो मोबाइल होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स. तो ये तीन चीज़ पे क्या करता है, ये बेस्ट है. फिजिकल फीचर्स, कल्चरल एंड इथनिक फैक्टर्स और सिक्योरिटी फैक्टर्स. मतलब फिजिकल फीचर्स कहने का मतलब अगर वहाँ का क्लाइमेट सही है, नेचर सही है और अगर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है तो वहाँ पे लोग रहना पसंद करेंगे. कल्चरल एंड इथनिक फैक्टर्स, कहीं पे भी सेटल होने से पहले लोग ये देखते हैं कि वहाँ का जो रिलीजन है वो कैसा है, कास्ट कैसा है. सिक्योरिटी फैक्टर्स, अगर सिक्योरिटी प्रोवाइड करी जा रही है तो वहाँ पे लोग रहना पसंद करते हैं. नेक्स्ट हमारा क्लस्टर सेटलमेंट्स. इन दिस टाइप ऑफ विलेज द जनरल लिविंग एरिया इज डिस्टिंक्ट एंड सेपरेटेड फ्रॉम सराउंडिंग फार्म्स, बार्न्स एंड पास्चर्स. Such settlements are generally found in alluvial plains and in northern states. तो यहाँ के जो घर होता है वो एक दूसरे से क्लोजली बिल्डअप होता है और जो विलेजेस होते हैं वो फार्म्स और बांस पास्चर से क्या होता है, दूरी पे बनाए जाते हैं, उनके पास में नहीं होते हैं. और ये कहाँ पाए जाते हैं, तो एलुवियल प्लेन्स हो गया, हमारा नॉर्दर्न स्टेट्स हो गया. इनका जो शेप होता है वो रेक्टेंगुलर होता है, रेडिकल होता है और लीनियर होता है. और बेसिकली देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया होगा बुंदेलखंड रीजन ऑफ सेंट्रल इंडिया और नागालैंड ऑफ एंड राजस्थान. यहाँ पे ये पाए जाते हैं क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स. तो ये था हमारा क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स. इसके आगे हम पढ़ेंगे सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स. ये क्या होता है, तो ये होता है कि इसमें भी घर पास पास में बने तो होते हैं, लेकिन क्या होता है कि जहाँ पे अच्छी चीज़ें अवेलेबिलिटी मतलब वाटर ये सब की ज़्यादा होती है, वहाँ पे जो डोमिनेंट कम्युनिटी होती है वो ऑक्यूपाई कर लेती है उस जगह को, और जो बाकी के जो बचे हुए कम्युनिटी होते हैं उन्हें उनसे थोड़ी दूरी बना कर रखना पड़ता है, थोड़े दूर दूर पे उन्हें घर बनाना पड़ता है. ठीक है. नेक्स्ट, तो ये हमारा पाया कहाँ जाता है, गुजरात प्लेन पे है, सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान. यहाँ पे आपको सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स मिल जाएंगे. हेमिलेटेड सेटलमेंट्स फाउंड इन मिडिल एंड लोअर गंगा प्लेन. हेमिलेटेड सेटलमेंट्स होता क्या है, तो ये कम्युनिटी बेस्ड, मतलब कि जो रिलीजन होता है, कास्ट होता है, उसके बेस्ट पे ये एक कम्युनिटी बना करके यहाँ पे लोग रहते हैं. ये फ्रैगमेंटेड मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में बटा हुआ होता है. जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, पन्ना हो गया, पारा हो गया, पाली हो गई, ये सब इसके एग्जाम्पल है. और ये कहाँ पे है, तो ये होगा मिडिल एंड लोअर गंगा प्लेन, छत्तीसगढ़ एंड लोअर वैलीज ऑफ हिमालयस. ठीक है. तो ये हो गया हमारा हेमिलेटेड सेटलमेंट्स. नेक्स्ट हमारा डिस्पर्स्ड सेटलमेंट्स. तो डिस्पर्स्ड सेटलमेंट्स, जैसे आप पहाड़ों पे जो घर देखते हैं वो क्या होता है, वो जो नॉर्मली विलेजेस होता है उनकी तरह नहीं होता है. जैसे पहाड़ों पर नॉर्मली विलेज हो गया कि एक साथ बहुत सारे घर बने हुए हैं, लेकिन पहाड़ों पे क्या होता है, एक घर यहाँ पे है, दूसरा घर उसको बहुत ज़्यादा नीचे हुए, क्योंकि वो प्लेन एरियाज नहीं होते, इसलिए दूरी दूरी पे घर बने रहते हैं. एग्जाम्पल हो गया इसका मेनी एरियाज ऑफ मेघालय, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश एंड केरला.
ये सब क्या हो गया हमारा डिस्पर्स सेटलमेंट्स का एग्जांपल हो गया। यहाँ पे आपको डिस्पर्स सेटलमेंट्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा अर्बन सेटलमेंट्स। अर्बन सेटलमेंट्स क्या होता है, हमने पहले ही पढ़ा कि ये जो होता है यहाँ के जो सेटलमेंट्स होते हैं वो लार्ज होते हैं और जो पीपल होते हैं वो हाईली इंगेज होते हैं सेकेंडरी टर्सरी एक्टिविटीज़ में। और क्या होता है कि क्या होता है ये अभी भी कनेक्टेड है हमारे रूरल एरियाज से। जो रूरल सेटलमेंट्स होता है वहाँ से ये कनेक्टेड होता है अर्बन सेटलमेंट्स। इवोल्यूशन ऑफ टाउन्स इन इंडिया। जो हमारा इंडिया है उसमें टाउन्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ, तो ये हमारा टाउन्स जो है उनका इवोल्यूशन बहुत ही प्री हिस्ट्रिक टाइम से होते आ रहा है, बहुत पहले से होते आ रहा है। जब मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा जैसे सिटीज़ हमारे थे उस टाइम भी इवोल्यूशन हमारा हो रहा था, और जब ब्रिटिश आए थे उस टाइम भी हो रहा था। तो यहाँ पे देखिए एंशियंट टाउन्स में डिवाइड किया गया। तो एंशियंट टाइम्स हो गया, एंशियंट टाउन्स हो गया हमारा वाराणसी, प्रयाग, पाटलिपुत्र, मदुरई, ये सब हो गया एंशियंट टाउन्स। मेडाइवल टाउन्स हो गया हमारा दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, आगरा एंड नागपुर। नेक्स्ट हमारा मॉडर्न टाउन्स। डेवलप्ड सम ट्रेडिंग पोर्ट्स सच एज सूरत, दमन, गोवा, पौंडीचेरी एटसेट्रा, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। तो जो मॉडर्न टाउन्स है वो बहुत सारी चीज़ों के बेस पे बनाया गया। जहाँ पे देखिए यहाँ पे पोर्ट था, जहाँ पे पोर्ट बनाया जाने लायक था उन सारे स्टेट्स का नाम है, उन सारी सिटीज़ का नाम है सूरत, दमन। ये सब कहाँ बना, जो ओशियनिक एरियाज थे वहाँ पे ये सारी चीज़ें बनाई गई। नेक्स्ट हमारा ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। द लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। ये परसेंटेज में क्या किया जाता है, मेजर्ड किया जाता है अर्बन पॉपुलेशन टू टोटल पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन में अर्बन पॉपुलेशन कितना है ये निकाला जाता है परसेंटेज में। द लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया इन 2011 वॉज 31.16%, विच इज़ क्वाइट लो इन कंपेरिजन टू डेवलप्ड कंट्रीज। तो जो 2011 में हमारा निकाला गया लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन वो क्या था, 16% था, जो कि बहुत ही लो था डेवलप्ड कंट्रीज के कंपैरिजन में। नेक्स्ट हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन साइज। Cities accommodating population size between 1 to 5 million are called metropolitan cities and more than 5 million are mega cities। तो जो यहाँ पे जिस सिटी में जो पीपल है वो 1 से 5 मिलियन तक रहते हैं वो होता है मेट्रोपॉलिटन सिटी, और जहाँ पे 5 मिलियन से भी ज़्यादा पीपल रहते हैं वो होता है मेगा सिटीज़। तो मेगा सिटीज़ हमारी कंट्री में कुल मिलाकर के 6 है। पहला हो गया मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलोर एंड हैदराबाद। ये 6 हमारे क्या है, मेगा सिटीज़ हैं हमारी कंट्री में। नेक्स्ट हमारा फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स। अब क्या है, जो टाउन्स हमारे वो फंक्शन के बेस पे क्लासिफाइड किए गए हैं, अलग अलग फंक्शन के बेस पे। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स, जो हेडक्वार्टर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें हैं उनके बेस पे कौन कौन से हमारे स्टेट्स हैं, कौन कौन से सिटीज़ हैं। चंडीगढ़ हो गया, न्यू दिल्ली हो गया, भोपाल हो गया, शिलोंग हो गया, गुवाहाटी, इम्फाल, श्रीनगर, गांधीनगर, चेन्नई और क्या हो गया, जयपुर। ये सारी चीज़ें किस चीज़ पे बेस्ड है, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव पे बेस्ड है, हेडक्वार्टर पे बेस्ड है, ये सारे जो जगह हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल टाउन्स। इंडस्ट्रीज पे जो बेस्ड हैं, जहाँ पे इंडस्ट्री ज़्यादा है वो क्या है, मुंबई है, सलेम है, कोयम्बटूर है, मोदीनगर, जमशेदपुर, हुगली, भिलाई एटसेट्रा। यहाँ पे जितने भी ये एरियाज़ है जहाँ जिनका यहाँ पे नाम लिखा गया है वो क्या है, इंडस्ट्रियल टाउन्स। यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुआ है। इनके अलावा और बहुत सारे जो सिटीज़ हैं वहाँ पे इतना ज़्यादा इंडस्ट्री का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। ट्रांसपोर्ट सिटीज़, कांडला, कोची, कोझिकोडे, विशाखापट्टनम एटसेट्रा, ये क्या है, ट्रांसपोर्ट सिटीज़ हैं। और यहाँ पे अधिकतर क्या है, पोर्ट है, ये पोर्ट पे बेस्ड है। ठीक है, कॉमर्शियल टाउन्स, यहाँ पे ट्रेड बहुत ज़्यादा होता है, जो हो गया हमारा कोलकाता, सहारनपुर, सातना एटसेट्रा। ये हमारा कॉमर्शियल टाउन्स, यहाँ पे ट्रेड बहुत ज़्यादा होता है और दूसरे सिटीज़ के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है माइनिंग टाउन्स, रानीगंज, झरिया, डिगबोई, अंकलेश्वर, सिंगरौली एटसेट्रा। माइनिंग टाउन्स कहने का मतलब है जहाँ पे माइनिंग ज़्यादा होता है। तो वो कौन कौन सी जगह हमारे, रानीगंज हो गया, झरिया हो गया, ये सारे जो रानीगंज, झरिया सब कहाँ है, हमारे झारखंड में है। नेक्स्ट हमारा गैरिसन कैंटोनमेंट टाउन्स, यहाँ पे क्या होता है, मिलिट्री फोर्स ज़्यादा होता है। तो एग्जाम्पल हो गया हमारा अम्बाला, जालंधर, उधमपुर एटसेट्रा। ये हमारा एग्जाम्पल है, ये सारी चीज़ें याद करना बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट हमारा एजुकेशनल टाउन्स, यहाँ पे कॉलेजेस अच्छे हैं, स्कूल्स अच्छे हैं। तो वो कौन सा है हमारा, रुड़की है, वाराणसी है, अलीगढ़ है, पिलानी है और इलाहाबाद है। ये सारे जो एरियाज़ हैं वहाँ पे एजुकेशनल टाउन्स, ये एजुकेशनल टाउन्स है, यहाँ पे कॉलेजेस ज़्यादा हैं। नेक्स्ट हमारा रिलीजियस एंड कल्चरल टाउन्स। तो रिलीजन और कल्चरल फैक्टर्स जो रिलेट करता है वो है वाराणसी, मथुरा, अमृतसर, मदुरई, पुरी, अजमेर, पुष्कर, तिरुपति। ये सारे क्या हैं,
कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, उज्जैन, ये जो है हमारे तीर्थ स्थल हैं, यहाँ पे लोग जाना पसंद करते हैं, ये कल्चरल टाउन्स है। नेक्स्ट हमारा टूरिस्ट टाउन, जहाँ पे लोग घूमना पसंद करते हैं, तो हो गया नैनीताल, मसूरी, शिमला, पंचमढ़ी, जोधपुर, जैसलमेर, उदगमंडलम, जिसको हम ऊटी भी कहते हैं, माउंट आबू। ये जो उदगमंडलम है वो ऊटी से ज़्यादा फेमस है, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया, टूरिस्ट टाउन्स है, यहाँ पे लोग घूमना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो गाइस ये चैप्टर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, और आपको आगे की वीडियो मिल सके इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।